बालाघाट जिले में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। डिलीवरी के बाद मां और सभी बच्चों की सेहत ठीक बताई जा रही है। हालांकि सभी नवजात शिशुओं का एसएनसीयू में इलाज चल रहा है। बालाघाट में एक साथ 4 बच्चों के पैदा होने की खबर पहली बार सामने आई है। इसके पूर्व 3 बच्चों को जन्म देने की खबर इसी अस्पताल में पहली बार देखने मिली थी। डॉक्टरों का कहना है कि बिरले ही केस में ऐसा होता है। देखिए, ये मामला जहाँ तक है, ये मतलब बालाघाट में मेरे ख्याल से पहली बार है जब किसी महिला को, और वो भी प्राइमी है, इसके पहले इसका कोई भी बच्चा नहीं था, ये पहले ही बच्चा था। और एक साथ पहली ही डिलीवरी में 4 बच्चों का जन्म होना, ये शायद बालाघाट में, मतलब मेरे जहाँ तक मैं इस बालाघाट में हूँ तब से पहली बार ही है। और मुझे नहीं लगता कि इसके पहले एक साथ 4 बच्चों का जन्म हुआ हो। तो ये चारों बच्चे जो हैं, ये सीजर, मतलब सीजर से हुए हैं, और चारों बच्चे जो हैं 28 हफ्ते के बाद हुए हैं, मतलब 29वें हफ्ते में बच्चे पैदा हो गए हैं। तो जो बच्चे, अगर अपन ऐसा बोले महीने के हिसाब से, तो ये 7वें महीने के मतलब ख़त्म होने के बाद ये चारों बच्चों का जन्म हुआ है। और वज़न बहुत कम है इनका, मतलब इनका चारों का जो वज़न है वो एक्चुअली एवरेज देखा जाए तो 1 किलो के आसपास ही है। किसी का 1 किलो 30 ग्राम है, किसी का 1 किलो 40 है, या किसी का 1 किलो 50 है, उसी के आसपास चारों का वज़न है। एक साथ 4 बच्चों को जन्म देने वाली मां का नाम प्रीति मेश्राम है, जो कि किरनापुर क्षेत्र की जराही निवासी है। उनकी डिलीवरी समय से काफ़ी पहले जिला अस्पताल में हुई है। जिले में इस अनूठी डिलीवरी की चर्चा हर तरफ हो रही है। आपको बता दें कि नवजात जन्मे 4 बच्चों में 3 लड़के और 1 लड़की है। एक साथ जुड़वा बच्चे होने के सैकड़ों मामले सभी ने देखे और सुने हैं, लेकिन 3 या उससे ज़्यादा बच्चों के मामले की गिनती रेयर केसों में होती है। डॉक्टर नीलय जैन के अनुसार मेडिकल साइंस में 1 से अधिक बच्चों का निर्माण तब होता है जब एक से शुक्राणु फर्टिलाइज होता है। ऐसे बच्चों की आनुवांशिक संरचना अलग होती है और वे काफ़ी कमज़ोर भी होते हैं। जब माँ प्रेगनेंसी के पहले की स्थिति में रहती है, तो ये जो ओवम होते हैं, मतलब ये माँ के पेट में जो, मतलब जो बनता है, उसको अलग अलग जो होता है शुक्राणु, वो मतलब वो करता है, उसको जाके संचरित कर देता है। तो एक ही शुक्राणु के कई हिस्से होते हैं, या कई अलग अलग शुक्राणु माँ के गर्भाशय में जाके अलग अलग ये मतलब उसको संचरित कर देते हैं। तो उस हिसाब से जितने लोगों को कांटेक्ट में आएंगे वो ओवम के हिस्से, वो उतने ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो नॉर्मल तौर पे एक एक को करता है, पर यहाँ पे हो सकता है, मतलब जैसे 4-4 हो गए, तो यही संभावना है। और चारों अलग अलग हैं, मतलब कंजॉइंट ट्विंस बोलते हैं, जुड़े हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि इनमें फॉलोअप प्रॉपर हुआ है कि नहीं, इसकी स्थिति अभी मुझे जानकारी नहीं है कि सोनोग्राफी पहले उन्होंने कराई थी कि नहीं कराई थी, चेकअप कराया था कि नहीं कराया था, उनको कुछ जानकारी पहले से थी कि नहीं। 4 बच्चे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डिलीवरी कराने आई होंगी, और उसके बाद एक के बाद एक सीज़र में पता चला कि एक के बाद एक बच्चे बाहर निकलने चालू हो गए। तो कुल मिला के ये रिस्क की स्थिति है, माँ के लिए भी रिस्क की स्थिति कहलाती है, क्योंकि एक साथ 4 बच्चों को पेट में रखना और उसके बाद जन्म देना, ये माँ के लिए भी रिस्क है, और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, उनके लिए तो काफ़ी बड़ी रिस्क है। साल 2009 के जनवरी महीने में अमेरिका की नताली सुलेमान ने एक साथ 8 बच्चों को जन्म दिया था। जिस तरह से 2 या 3 बच्चों के एक साथ पैदा होने को ट्विंस या फिर ट्रिपलेट्स कहते हैं, वैसे ही 8 बच्चों के एक साथ जन्म को ऑक्टोप्लेट्स कहते हैं। इसी के साथ नताली दुनिया भर में ऑक्टोमाम के नाम से भी फेमस हो गई थी। इतने बच्चों के साथ जन्म होने के अधिकतर मामलों में बच्चे जिंदा नहीं रह पाते, लेकिन नताली खुशकिस्मत रही, उनके सभी बच्चे एकदम स्वस्थ है। करीब 4 महीने पहले ही 27 जनवरी को नताली ने अपने सभी बच्चों का 13वां जन्मदिन भी मनाया है, जिसकी खबर हाल ही के दिनों में डेली मेल में प्रकाशित भी हुई थी।